मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बानिट्स। दोस्तों, बचपन में सबसे पहले जिन इंग्लिश वर्ड्स को हम सीखना शुरू करते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल आइज, नोज, माउथ, ईयर्स। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि बचपन से ये वर्ड्स आपने सीखना शुरू कर दिए थे, फिर भी आज भी जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमेशा हम इन्हें हिंदी में बोलना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इंग्लिश की नॉलेज होने के बावजूद भी हम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाते। दोस्तों, कैसे आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसका दोस्तों आज पार्ट 2 की हम बात करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में मैं कुछ और बॉडी पार्ट्स के नाम आपको बताऊंगा कि कैसे उन्हें आप अपने कम्युनिकेशन में ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉडी पार्ट्स नेम विद सेंटेंसेस पार्ट 2, यानी कि कुछ और बॉडी पार्ट्स की बात हम करेंगे कैसे उन्हें आप एक्टिवेट कर सकते हो। दोस्तों, दो तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको सिखाए हैं, यानी कि दो तरीके से आप किसी भी वर्ड को एक्टिवेट कर सकते हो, इंग्लिश या फिर इंग्लिश। एच यानी कि हिंदी में इंग्लिश मिलाकर बोलना, यानी कि इंग्लिश, और ई यानी कि इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश टू इंग्लिश, उसको सीधा बोलना। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों हमारे पास में थंब, यानी कि हाथ का अंगूठा। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके एक्सप्रेशन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, थंब यानी कि हाथ के अंगूठे से रिगार्डिंग एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग कई बार आपने देखा होगा यूज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा आपके अंगूठे में कोई चोट लग गई, किसी फैमिली मेंबर ने आपसे पूछा कि क्या हुआ, तो आप बोलते हैं नहीं, अब मेरा जो अंगूठा है अब ठीक है। अगर दोस्तों इसी एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसको कैसे कहोगे, मेरा थंब अब ठीक है। यानी कि बस अंगूठा, जो हाथ के अंगूठे की हम बात कर रहे हैं, उसको बस इंग्लिश में रिप्लेस करके थंब बोल दीजिए, यानी कि मेरा थंब अब ठीक है। ये तो बात हो गई दोस्तों इंग्लिश की। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली, तो आप कैसे बोलोगे, माई थंब इज फाइन नाउ। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके के एक्सप्रेशन हो गए, इंग्लिश में मेरा थंब अब ठीक है और इंग्लिश में माई थंब इज फाइन नाउ। दोस्तों, अंगूठे से रिलेटेड दो एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में हमेशा आता है, एक होता है हाथ का अंगूठा और एक होता है हमारा पैर का अंगूठा। ठीक है दोस्तों, हाथ के अंगूठे को बोलते हैं दोस्तों थंब, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और पैर के अंगूठे को बोलते हैं दोस्तों टो। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा कंफ्यूजन जो अक्सर बहुत सारे लोगों को परेशान करता है कि अंगूठे को, पैर के अंगूठे को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों पैर के अंगूठे को बोलते हैं टो। यही हमारा सेकंड वर्ड है टो। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिगार्डिंग एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप कोई जूता खरीदने जाते हैं या कुछ भी, ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ पहनने की कोशिश करते हैं और आप उसे पहन नहीं पाते। कोई आपसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं ना मेरे पैर के अंगूठे के नाखून में दर्द हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन सा एक्सप्रेशन है। जूता पहनते वक्त, शूज पहनते वक्त, यानी कि जो सॉक्स पहनते वक्त कई बार हमें ऐसा दर्द फील होता है, तो हम बताते हैं कि हमारे पैर के अंगूठे के नाखून में दर्द हो रहा है। अगर इसी एक्सप्रेशन को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे कहेंगे, मेरे टो नेल पेन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बस उस वर्ड को टो और नाखून को आपको पता है नेल बोलते हैं, तो उसको टो नेल आप बोल देंगे, मेरा टो नेल पेन कर रहा है। और इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली अगर हम दोस्तों इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे कहेंगे, माई टो नेल इज पेनिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना आसान है, टो को हमने कितने इजीली अपने एक्सप्रेशन में शामिल कर दिया। हिंदी आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली इंग्लिश बोलना थोड़ा सा हार्ड आपको लग रहा है तो आप उसे इंग्लिश में यूज करना शुरू कर दीजिए, यानी कि वो एक्सप्रेशन हिंदी में बोलिए, उसको पैर के नाखून की जगह टो नेल बोल दीजिए, मेरा टो नेल पेन कर रहा है, और डायरेक्टली आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, माई टो नेल इज पेनिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास में कमर, यानी कि वेस्ट। ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमें जीन्स खरीदनी होती है, ट्राउजर खरीदना होता है, तो जो शॉपकीपर है हमसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है, आपकी कमर का साइज क्या है ना दोस्तों। साइज के अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट या जीन्स वगैरह खरीद पाते हैं, तो हम रिप्लाई में बोलते हैं मेरी कमर का साइज इतना है, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरी कमर का साइज 32 है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कैसे करोगे, मेरा वेस्ट साइज 32 है। ठीक है दोस्तों, ये कितना आसान है, बस उस कमर की जगह पे आप उसको वेस्ट बोल दीजिए, मेरी वेस्ट साइज 32 है। और अगर इसी को आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, माई वेस्ट साइज इज 32। बस देखो कितना सिंपली हम इसको यूज कर पा रहे हैं। इंग्लिश में बोला तो मेरी वेस्ट साइज 32 है, और इंग्लिश में बोला तो माई वेस्ट साइज इज 32। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास में स्टमक। ठीक है, यानी कि हमारा पेट, स्टमक को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में पेट। ठीक है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हम कुछ खा लेते हैं और हमारे को काफी दर्द होना शुरू हो जाता है, वो फूड हमारे अगर हेल्थ वाइज अच्छा नहीं था और हमें पेट में दर्द होता है, कोई हमसे पूछता है कि बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई, तो आप एक सेंटेंस बोलना प्रेफर करते हो, मेरे पेट में दर्द है। अगर इसी सेंटेंस को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कैसे कहेंगे, मेरे स्टमक में पेन है। बस उस पेट की जगह पे आप स्टमक कर दीजिए और दर्द की जगह पे उसको कर दीजिए पेन। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे, मेरे स्टमक में पेन है। और इसी अगर सेंटेंस को हम लोग डायरेक्टली इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें तो दोस्तों कैसे कहेंगे, आई हैव स्टमक पेन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना सिंपल है, अगर आपने इंग्लिश में कहा तो मेरे स्टमक में पेन है, और अगर आपने इंग्लिश में कहा तो आई हैव स्टमक पेन। और दोस्तों लास्ट वर्ड है हमारे पास में नीज, यानी कि घुटने। ठीक है दोस्तों, हिंदी में उसको नी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं घुटना।
इससे रिगार्डिंग भी दोस्तों एक सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा हमारे घर में कई बार जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, और उसके रिगार्डिंग जब हम उनसे बात करते हैं या डॉक्टर से बात करते हैं तो हम उनसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ, नीज का जो घुटने हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, या हम अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको अक्सर ये कहने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं, इसका आप टेंशन मत लो, आपके घुटनों का इलाज जो है वो संभव है, यानी कि पॉसिबल है। इसी एक्सप्रेशन को दोस्तों अगर हम लोग इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे बोलोगे, नीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आप उनको देना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, बस थोड़े से वर्ड रिप्लेस कर दीजिए, घुटने की जगह पे आप बोलिए नी, और घुटने दोनों घुटने हो गए तो हम बोलेंगे उसे नीज, एस लगा देंगे, तो नीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और डायरेक्टली इसी एक्सप्रेशन को अगर आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कैसे कहेंगे दोस्तों, नीज ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। दोस्तों देखिए कितना आसान है, जिन भी बॉडी पार्ट्स के नाम आपको बताया जरूरी है दोस्तों सिर्फ ये 5, या जो उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था सिर्फ वो, जिन भी बॉडी पार्ट्स का नाम आपको याद है जिन्हें आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, बस उनको इसी तरह से फॉर्मूले से आप डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। या तो उन्हें सेंटेंसेस में इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए, या तो उन्हें डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए, फिर देखिए जो आपकी इंग्लिश है वो कितनी तेजी से एक्टिव हो जाएगी। आई होप सो दोस्तों ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे और इनको आप आज के बाद कभी हिंदी में बोलना प्रेफर नहीं करेंगे। एक छोटा सा दोस्तों प्रैक्टिस सेशन में लेके आता हूं, एक वर्ड मैं आपको बोलूंगा जिस वर्ड को आपको कन्वर्ट करना है एक सेंटेंस में, या तो इंग्लिश में या तो इंग्लिश में, और इसका आंसर मुझे दीजिएगा या तो कमेंट बॉक्स में जाके या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आके, ताकि दोस्तों मुझे लगे कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि नेक, जो वर्ड है हमारा वो है नेक, यानी कि गर्दन। इस वर्ड को दोस्तों आपको 2 एक्सप्रेशन में बदलना है, या तो इंग्लिश में एक सेंटेंस के रूप में से यूज कीजिए या तो इंग्लिश में, और अपना आंसर प्लीज मुझे सेंड जरूर कीजिएगा ताकि मैं उसे चेक करके बता पाऊं कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपने ठीक तरीके से कन्वर्ट किया कि नहीं किया। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और उसको आपको जरूर यूज करोगे। अगर दोस्तों मेरी आपको आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।